एक छोटी बात ले लो। हमारे सबसे अंदर की प्राणायाम मैडम देखो भाई कर ले यार चिकन में यार कार्य पढ़ रहा हूँ किड्स बना मुझे बना तो मैंने कमेंट्स ऐसे क्या करते हैं तो बच्चे हैं और वो बात मेरे बात ये बच्चे कितने मेरा सुनने में लग रहा है आपके बच्चे भी अच्छे हैं मतलब पता नहीं है सारा गाने आए सुना के लिया मैडम दैट्स वाला मुझे सदा नया तीन होगा बेटर लेवल मैडम सवाल पता नहीं कहाँ से आया कॉलेज करो एरर के क्वेश्चन के हाँ तो ये मैं चेक को करके को गए तो यार तो तुम जान अगर सुनाएगा नाम बता क्या बता बुझ गया रहता हूँ हाँ नहीं करना और नहीं है सुनूंगा बच्चे वाले थर्ड पार्ट अभी आज बात में तो बहुत और कोई प्लान करते हैं वाली दुकान में बस देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड टू ए पॉइंट। जी बेटे,
ये फिक्स है, और ये वाला जो आपकी स्ट्रिंग है 0.5 मीटर लॉन्ग है, और ए बिंदु पे फिक्स्ड है, ए पॉइंट से, ठीक है। The free end has a downward force of 8 न्यूटन। इसका जो एक फ्री एंड है वो रख रहा है आपका 8 न्यूटन का फोर्स रख रहा है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। फिर है एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल समझ गए ना, वर्टिकली तो ऐसे होता है या ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन ए, ठीक है, ए पॉइंट पे ही एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है until on it until it is 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए। देखिए बेटे, ये आपका है, इसको आप कोसाइन 6 तो आपको पता ही है, कोसाइन 6 से तोड़ेंगे। देखो पहले तो अगर ध्यान से समझिए, ये एक स्ट्रिंग है बेटे, क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। उसको एक फोर्स तो ऐसे खींच रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसकी तरफ क्या लगेगा, टेंशन। क्लियर। तो उसने ये कहा है कि मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स, यानी एफ। टी निकालना है और एफ निकालना है। देखिए बेटे, उसने दे रखा है, एक और चीज भी दे रखी है, 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल। ये जो फोर्स एफ है, देखिए ये पढ़िएगा जरा लाइन, until it is 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए। अगर मैं इसे वर्टिकल से देखूं तो ये आपकी, अगर इस तरह से मैं बना देती हूँ इसको, तो आपका जो वर्टिकल पॉइंट से जो ये चल रहा है, ये है आपकी 0.3 मीटर। समझ में आई बात। अब आपको निकालना है टी और निकालना है एफ। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर ये टेंशन है टी, अगर ये कितनी है बेटे, 0.5, ये कितनी है, तो बेटे आप पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सब पढ़ी होगी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 0.4 मीटर, क्योंकि सब चीजें पॉइंट्स में है तो ये भी पॉइंट में आएगी। समझ गए बात। अगर आपकी ये वाली साइड 0.4 मीटर है, ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो एंगल है, इसमें आपको जो फिगर में एक एंगल दे रखा है बेटे, ये दे रखा है 37। कितना दे रखा है, 37 डिग्री, जिसपे कि ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग इससे। बेटे अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, अगर ये 37 है ये कितना होगा, 53। आप एक चीज देखिए बेटे, जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं इधर भी ऐसे ट्राइंगल बना दूं, कंप्लीट कर दूं, अगर ये 53 है बेटे तो ये कितना होगा, 37। और अगर मैं इसे कोसाइन स्टिक में तोड़ दूं इस वाले इसको, तो ये कितना होगा बेटे, टी। इसे तोड़ा मैंने टी को, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कितना है आपका टी, ये क्या होगा, कोस 37 डिग्री। समझ में आई बात। ध्यान से समझेंगे बेटे, ये टी टेंशन है, इस तरफ को लग रही है, और ये एंगल आपका अगर 37 है तो ये देख रहे हो एक आंतर कोण, जेड वाले ऐसे कोण होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं बेटे, एक आंतर कोण। हाँ, ये जितना ये होता है उतना ही ये होता है, ठीक है। अगर ये आपका 37 है तो ये कितना होगा बेटे, 37। और अगर टी को तोड़ा तो ये होगा टी कॉस थीटा, थीटा कितना है 37, और ये कितना होगा बेटे, टी साइन थीटा, टी साइन 37।
अब आप ये देखो बेटे कि अगर ये t cos 37 ऊपर की तरफ लग रहा है इसका पार्ट, तो ये कितना नीचे कितना लग रहा था, यानी ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। यस मैडम। और ये वाला जो हमारा t sin 37 है वो किसके बराबर होगा, फोर्स एफ के। मुझे दो ही चीजें चाहिए थी, टेंशन और एफ फोर्स। तो मेरे को मैंने क्या किया, cos 37, cos थीटा क्या होता है बेटे किसी ट्रायंगल में, ये यानी कि अगर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, अगर इससे लगा रहे हैं हम, cos 30 क्या होगा, ये वाली अपॉन ये वाली, यानी ये कितनी है 0.4 और ये कितनी है 0.5, यानी cos 37 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.5, यानी 4 अपॉन 5। और मुझे क्या निकालना था आपका, टेंशन t cos 37 इज इक्वल टू 8। इससे आपका t की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी t की वैल्यू, 10। t का मान कितना आया बताइए बेटा, 10 मैम, 10 आ गया ना। कैसे, मैम cos 34 upon 5 तो 5 at the 40 और 4 for 10 40 बताओ। मतलब बहुत लंबी लंबी क्या आपका 8 बजे खाली बटे 4। 10, ठीक है, समझ में आई बात, ये तो समझ में आई, मैडम ये तो हमारा टी आ गया। टी आ मतलब आप बताओ f जो हमारा हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे तोड़ा था मैंने, क्या था t sin थीटा, यानी t sin 37, और ये क्या था इक्वल टू f। ये वाली इक्वेशन आप एक इक्वेशन लिख लीजिए कि f किसके बराबर होगा बेटे, t sin 37 के, और sin 37 का मान किससे लोगे, चाहे आप इस वाले ट्रायंगल से ले लो या इधर से ऐसे ले लो, ये बेस मान के और ये आपका परपेंडिकुलर, समझ में आई बात। अगर इससे लोगे तो क्या आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.5, यानी कि t 0.3 अपॉन 0.5, 3 अपॉन 5, t कितना निकला बेटे, t कितना निकला था 10, यहाँ पे रख दो t का मान 10, 3 अपॉन 5, तो 5 to the 10 is equal to 3 to the 6 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई बेटे, किसकी वैल्यू आई, फोर्स एफ की। ये बात समझ में आ रही बेटे, मेरा जो इसमें समझाने का मकसद क्या था, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर लोगे, मेरा समझाने का क्या मतलब था कि अगर स्ट्रिंग आपकी तिरछी दे दी जाती है, मेरा जो मेन आपको समझाने का मकसद है, अगर स्ट्रिंग आपकी तिरछी दे दी जाती है तो उसमें अगर टेंशन या फोर्स पूछा जाता है तो आप उस टेंशन को दो कोसाइन स्टिक्स में तोड़ लेंगे, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होगा वो आएगा तो वर्टिकल, समझ रहे हो। अब आप देखो तो वैसे तो ये वर्टिकल है, लेकिन अगर आप कोसाइन स्टिक्स से तोड़ोगे तो चूंकि ये भी थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और वर्टिकल क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। वैसे तो आप ये कहते हो ना कि ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब कोसाइन स्टिक को ऐसे तोड़ोगे इस तरफ थीटा से, तो ये जो कोसाइन है यानी टी कॉस थीटा आधार ये हो जाएगा, उस समय आधार जब ये हो जाएगा तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट हो जाएगा और ये वर्टिकल, समझ में आई बात। जो मेरा इसमें समझाने वाली टेक्निक थी कि अगर आपका स्ट्रिंग तिरछा दिया रहता है तो उससे को अगर टेंशन निकालनी आ जाती है तो आप उसे कोसाइन स्टिक में तोड़ेंगे, उस समय जो वर्टिकल पार्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो वर्टिकल पार्ट में कन्वर्ट, समझ में आई बात, क्लियर। मैम एक और क्वेश्चन करेंगे जरा इसी तरह का है, ये हटा दूं, यस मैम।
नहीं वो मैं तुम्हें वो देना चाह रही थी लेकिन आज वो मेरे दूसरे पर्स में रह गया बेटे, मैंने निकाल भी लिया था। आप ऐसा करना कि उसकी मैं कल लाऊंगी, कल भी मेरा वो है, कल ले आऊंगी मैं। ठीक है, अगर आप उसे फोटो सेट कराना चाहो तो फोटो सेट डालना, नहीं तो फोटो खींच लेना। फोटो जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। यस मैडम। ठीक है, लेकिन मैं एक एक करके दूंगी, एक लाऊंगी, पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप सारे लागे। वो कोटा के हैं, कोटा राजस्थान के, आपने सुना होगा एक नाम कोटा, वो मेरे पास सारे कोटा के हैं। और अगर आप उसे कर लेते हो बेटे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बस उस लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, 12-12, 15-15 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटे अगर है हिम्मत पढ़ने की तो कूदना इस मैदान में, 15 घंटे कूदना पड़ेगा, लेकिन उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये और ध्यान रखना। मैडम हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद करूंगा मैं, ट्रैफिक करता हूँ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो मैं कराई रही क्लियर, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना। आपको तीनों क्या है? तीनों के हैं, तीनों के हैं वो, सब सब्जेक्ट उसमें, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। मैडम जी कल जाना बस। ले आऊंगी, एक एक करके लाऊंगी मैं। यस मैम। वो शायद 120 है, 120 है मेरे पास। पेज नहीं है, वो पेपर है, जैसे वन वीकली, वन एक वीक का एक पेपर है, इस तरह से कुछ ऐसे है। मैं आपको दिखा ले आऊंगी, कल देख लेगा। मैं इसलिए मंगाए हैं मैंने, कोचिस से भी मंगाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में क्या होता है कि कोटा के नाम का वो होता है बुखार, कि जो कोटा में तैयारी करता है ना वही सिलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है बेटे, मैं जितना भी मटेरियल कोटा का है ना वो सब तुम्हें यहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। आपकी मेहनत तुम्हारी है, तुम कितनी करते हो, क्योंकि टीचर पढ़ा सकता है लेकिन पेपर बच्चों को ही करके आना। बस ये बुखार मत रखना कि कोटा वाली जो बात है, कोटा का मटेरियल सारा मैं यहाँ प्रोवाइड करा दूंगी आपको। यस मैडम। चार हो तीन लिख लेना है कि दक्षिण बहुत सारी ना ऐसे होता है के नाम पे नाम है इस तरह से नहीं ये 2000 में तो बना था मतलब नहीं प्राइस में दूसरी बार में क्या लगा था हुआ है कि बॉडी से ज्यादा है मेरा नाम है बरोबर मैंने साइड की बात शेयर करते मायने के साथ बोलना और गांधी वाला सुन मैं कैसे बोलूं और बड़ा लगता है मेरे से भी अलग तरह का नहीं है वो समझ गया था ये वो इस इस बात पे वो भी पानी की गंगा पहले लगती मैं तो नहीं इनका तो मैं साथ में रहने का ऑप्शन करता हूँ तो तो नहीं हो काम से जब तो बहुत साथ पहले काम पहले काम तो बस क्या नहीं दुनिया के करने को प्रयास कर शेयर अपने क्या Medina TV, mi faccio un po' di lavoro, che rimane nemmeno faccio. E lo dico, non mi avete un
आपके देने देखो बेटे, क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2। टेंशन निकालनी है T1 और T2। सब कुछ क्या दिया है, फिगर में दिया है। फिगर में आपको ये दिया है कि ये एक ए पॉइंट है, एक कोई ये मास समझ लो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि 9 किलोग्राम का एक मास लटका हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये स्ट्रिंग यहाँ फिक्स्ड है और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ फिक्स्ड है। जो यहाँ होगा उसमें टेंशन होगा क्योंकि खिंचाव होगा, वहां फिक्स है। ये नीचे की ओर प्रेशर कर रहा है लेकिन यहाँ खिंचाव होगा, फिक्स है। मान लीजिए टेंशन कितनी है T1, और ठीक इसी तरह इस सिरे पे टेंशन कितनी है T2। हमें ये फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि जहां पर भी स्ट्रिंग आपकी तिरछी आती है आपको वहां पे डायरेक्ट कोसाइन, वो क्या नाम है जो है कोसाइन स्टिक्स लगानी है, तोड़ना है। यानी अगर ये है आपकी जो T1 है, ये मैं कैसे फाइंड करूंगी, तिरछा है, तिरछा है ना। अब टेंशन कैसा है, तिरछा है, तो तिरछे को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूंगी। क्लियर। वो क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे रखा है आपका 37, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 37। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ती हूँ, समझ में आ रही बात, अगर ये मैं अगर ऐसे तोड़ती हूँ मैं, तो आप ये देख लीजिए, ये वाला बेस बन गया और ये वर्टिकल बन गया। एक मिनट आ रही हूँ, आप समझ रहे हो। अगर इस तरह से एंगल ये है, देखेंगे बेटा, अब एंगल जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एंगल ऊपर बन रहा था, अब इसमें कहाँ बन रहा है एंगल, नीचे बन रहा है। अगर मैं इसे तोड़ूंगी इस एंगल के साथ, तो मैं ये देखूंगी कि ये वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल, ये बेस, बेस क्या होता है cos थीटा के साथ, यानी T1 जो ये है इंटू cos थीटा, थीटा 37, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसके बराबर होगा, टेंशन स्ट्रिंग नंबर 2 में जो आ रहा है। स्ट्रिंग नंबर 2 ये वाली है, पहली स्ट्रिंग ये है जो टाइट है इससे, और दूसरी स्ट्रिंग इससे, यानी ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, ये वाला जो टेंशन है, ये वाला जो इसका कोसाइन स्टिक तोड़ा मैंने, ये किसके बराबर हो गया बेटे, टी cos थीटा बराबर हो गया T2 के। क्या मैं लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ, ये देखिए T2 इज इक्वल टू T1 cos 37 डिग्री, ठीक है। और जरा सेकंड वाली ले जाइए, ये तो T2 की हो गया। अब देखिए जो बेटे इसका अगर साइन स्टिक लेंगे आप, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसी का वर्टिकल कंपोनेंट है T1 sin थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 9 किलोग्राम का टुकड़ा दे रखा है, इससे लटक रहा है, लेकिन हमारे को पता है कि अगर वेट क्या होता है जो नीचे लगता है, m इंटू जी, m दिया है 9 किलो, तो m जी क्या हो जाएगा बेटे 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड वर्टिकल, और ऊपर क्या जा रहा है T सन साइन थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लिख दूं T1 साइन 37, ठीक है, और किसके बराबर हो जाएगा बेटे 90 के। क्लियर। अब वही रिएक्शंस जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में दी थी, उसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉरवर्ड करूं, उसी परिस्थिति को, कि साइन 37 का मान कितना होता है 3/5। जरा देखिए T1 3/5 इज इक्वल टू 9। मैडम बट वो तो एक ही रखेगा ना मैडम, मैडम 3/5 मैडम यूनिवर्सल थोड़ी ना है, अगर उन्हें वैल्यू चेंज कर दी फिर भाई ये यूनिवर्सल है, आप देखना साइन की टेबल में, साइन साइन 37 का मान यही है, ये ध्यान रखना बेटा। जैसे साइन 90 का मान 1 होता है ना, यूनिवर्सल है, मैडम वो तो ठीक साइन 37 का मान भी वैसे यूनिवर्सल है, ये यही जैसे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे जाना दो, फोन आता, ठीक, समझ में आ रही बात। साइन 37 का मान भी यूनिवर्सल है, ठीक है। कितना है आपका 3/5, कितना हो जाएगा बेटे, और cos का कितना होता है
cos 37 का मान cos 37 का 4/5 इसे लगाना जरा 4/5 120 आ रहा है कितना आ रहा है 120 इसका T1 मैम इसका 150 आ रहा है मैम ऑप्शन है मैम इसका 150 आएगा नहीं इसका आ जाएगा 3 1 है ये 330 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 150 क्या जाएगा 150 न्यूटन T1 की वैल्यू समझ में आया बच्चों T1 आया 150 न्यूटन कैसे आया समझ में इसे हल कर लिया हमने और इस T1 की वैल्यू कहाँ रख दूं मैं इस वाली में क्या है आपकी 150 गुना 4/5 4/5 ठीक है 50 120 बस ऑप्शन ठीक है इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कोसाइन स्टिक तोड़नी पड़ेगी बेटे कोसाइन स्टिक में अब मुझे आपको बताना है स्ट्रिंग एंड पुल्ली बेस्ड क्वेश्चन पुल्ली मास लेस पुल्ली ये हो गया बेटे इसे कर लो फटाफट जो कर रहे हो फिर मैं इसे हटाऊं ये क्लियर हुआ आपको आपका क्या रहा आपका अभी रिजल्ट जो अभी जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया उनका रिजल्ट आ गया आ जाएगा आज 11:59 का है 11 हमने कहा उससे पहले कर भेज देना है 11:59 तक हम भेजने की संभावना रखेंगे क्योंकि 10 तारीख को कहा था ना तो 11:59 तक 10 तारीख रहेगी अच्छा उससे पहले पहले भेज देंगे मतलब कल लिस्ट जस्ट हो जाएगी मैडम अभी ग्रुप में भेज देंगे अच्छा मैं सारा सिलेक्ट हो जाएगी तो इसी पेपर था बहुत है अभी क्या अभी हमने क्या है सारा कुछ चिप से दे रखा वो कह रहे सर क्या कह रहे 25 लाख हो गए 25 लाख हो गए सर क्या बच्चे तो मेरे ख्याल से 400-500 थे जिसमें से सिर्फ 25 बच्चे लेने हैं तो 25 बिल्कुल बोलेंगे जो क्रीम होंगे फिर आपको किसी का 25 लेके बस 25 यही कह रहे हैं आपके सामने अगर 25 लेने हैं तो 500 बच्चा था जो बैठा था 500 मैडम कितने रोल नंबर थे वो 130 पता नहीं इसके आसपास थे आधे सारे मिला के आज कम यूपीएससी और एनडीए बच्चे थे बेटे हम देख के नहीं गए थे सब और हम नीट के तो 130 थे शायद 137 कुछ 25 ले मैम 25 बच्चे सेंट या 25 25 बच्चे बच्चे 25 बच्चे हैं क्योंकि जो बच्चे हमारे में 70 वो निकलेंगे सारे बन नहीं मैम ज्यादा होंगे 25 से उतने नहीं होंगे 25 से ज्यादा होंगे मैम ज्यादा हो गए बच्चे भी यही तो बस अच्छा ही आ रहा रोज लगा था हाँ इसकी आज नहीं लग रही आप याद नहीं है मैं आप गया था मेरा भी नहीं आता मेरे नाम हो गया क्या एवं तो टोटल 271 बच्चे थे सारे सबसे उससे निकाले 271 यूपीएससी एनडीए सीडीएस जेई और नहीं टोटल 271 और नीट के कितने थे बेटे 120 ये देखो ये मैडम 127 बच्चे थे 27 बच्चे नीट में मैडम जैसे बता रहे तो आप बताएं 127 में से मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे ले भी ले तब भी 75 बच्चे तो गए समझो 127 में से अगर 50 ले ले तो तब भी कितने चले गए 50 77 बच्चे गए पिछली बार इतनी सिफारिश आई थी बहुत सारे लोगों की मगर किसी बच्चे को नहीं लिया गया पर मुझे ध्यान है
पिछली बार बहुत बड़े-बड़े नेताओं की वो आई थी, जो रह गए थे बच्चे, उन लोगों ने बहुत कहा कि हमें बिठा लो, लेकिन नहीं बिठाया। उन्होंने कहा सिर्फ वही बैठेंगे जो एंट्रेंस से आए। देखो बेटे, इधर देखो, ये आपके तो ये पुल्ली है, ठीक है? पुल्ली नंबर 1 एंड पुल्ली नंबर 2। पुली नंबर 1 पुल्ली किसे कहते हैं? जिसपे कोई धागा, रस्सी या चैन क्या कर सकती है? घूम सकती है। कुएं में जाके जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, घिरनी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या घिरनी तो बोलते हैं? जैसे हम पानी की बाल्टी खींचते हैं तो वो आती है, तो ये घिरनी है। लेकिन घिरनी कैसी है? मासलेस। क्या है ये? ये जो घिरनी है इसे हम कहते हैं मासलेस, और इसे कहते हैं आइडियल पुल्ली। जो मासलेस होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल पुल्ली। अब ये देखिए, ये जो M1 M2 है और यहाँ पे है M वेट, आप देख रहे हो? मान लीजिए ये 5-5 किलो के लटकाए हैं मैंने, और यहाँ लटका दिया 20 किलो का, तो क्या होगा? ये जो पहले नीचे की ओर जा रहे थे, वो पड़ता है जो पहले ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे थे, अब से मैंने इस पेपर एक हैवी वेट काम किया, क्या होगा बेटा? छोटे वाले ये तो नीचे जाएगा, लेकिन जो नीचे जा रहा था वो कहाँ जाएगा? यहाँ की जो पोर्शन है, इसपे जो एक्टिंग फोर्स है वो अपवर्ड लगेगी। समझ में आई बात? पहले फोर्स कहाँ लग रही थी? नीचे। अब कहाँ लग रही है? ऊपर। इसका मतलब क्या चेंज हुआ बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की दिशा है वो चेंज हो गई। अगर आपकी दूसरे सिरे पर पानी की पहले वो एक सिरा था, वो फिक्स था, मान लीजिए फिक्स था, या अगर दोनों समान लटक रहे हो, अगर मैं किसी भी कुंडली की तरफ दोनों तरफ समान वेट लटका दूं, तब भी वेट नीचे की तरफ ही रहेगा, मोशन नहीं करेगा ना, वो मोशन की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक तरफ वेट क्या कर दूं? ज्यादा कर दूं, और एक तरफ वेट कम, तो ज्यादा वाली की तरफ जाएगा ना धागा, या रस्सी ज्यादा वाले की तरफ जाएगी। तो हालांकि वेट जो टंग रहे हैं उनका जो एक्टिंग फोर्स था वो नीचे की तरफ था, लेकिन जहां पे भी ज्यादा वेट होता है वो अपनी तरफ नीचे डाउनवर्ड ले जाएगा, और हल्का वेट ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। समझ में आई बात? देखो, हमें पता है बेटे कि ये M1, मान लीजिए नीचे की तरफ कितना हमारा था फोर्स? M1 की, ठीक है? और टेंशन थी इसमें 1, और इसमें टेंशन थी, और अब क्योंकि मैंने कहा ये नीचे जाएगा, तो इसका फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, यानी ए ऊपर जाएगा, और इसका भी ए आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इस वाले एंड का नीचे जाएगा। समझ रहे बात? एक तो पुल्ली है मासलेस आइडियल, जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटे, जब पुल्ली मासलेस होती है और जब पुल्ली का भी मास होता है, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। और बस आप ये दो चीजें लिख लीजिए, एक तो मासलेस मैंने आपको बता दिया, मासलेस यानी आइडियल पुल्ली, और नंबर 2 चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक क्वेश्चन हमारी बचा सिस्टम ऑफ आइडियल consider the system of ideal pulley आइडियल पुल्ली का एक सिस्टम मान लिया मैंने, एज शोन
kg is attached Puede utilizar dos programas de desarrollo हम तो ठीक है तो हम तो ना रिजल्ट देखने में चाहिए हम एक बार करते के साथ इससे पढ़ रहा था ideal string. Find force मेरे शायद मुझे तरक्की हो गया ठीक है तुम लोग सब बने अपनी बने तो अच्छी बात है exerted on the ceiling. क्या करें जो पैटर्न अदर से वो तो है अपना मतलब तो दूर रहा तो पहले ना हमें तो प्रॉब्लम that's right देखिए बेटा watching ध्यान से देखेंगे फिगर को. Consider the system of ideal pulley as shown. ये एक आइडियल पुली है बेटे. आइडियल पुली मीन्स massless pulley. A block of mass mkg is attached with the help of ideal string. ये एक m मास का आइडियल स्ट्रिंग से. What do you mean by ideal string? Mass string. Find force. Force निकालना है exerted by pulley on the ceiling. Ceiling यानी छत. ये जो यहाँ से फिक्स है बेटे इस सीलिंग से इस पे जो फोर्स है यानी टेंशन है ये निकालना है हमें टी. क्या निकालना है? समझ में आई बात? बाकी ये फिगर दे रखी है. ऑप्शंस भी लिखती हूँ देखिए क्या होगा. बता सकता है कोई बच्चा? पहला mg, दूसरा 2mg, तीसरा 0 और चौथा नन. कौन सा टेंशन निकालना है टेंशन ऑन सीलिंग छत पे यानी टी. दैट इज यस वेरी गुड. और ये ना ये T1 है और ये वेरी गुड. इसको देखने से ही पता चल रहा है. ध्यान से फिगर को देखेंगे. देखो बेटे जो m मार्क का वेट है नीचे कितना लगाएगा फोर्स? m इंटू जी. और वो किसके बराबर होगी? T2 के बराबर. ठीक है. जब आपने ये कहा कि आपका T2 इज इक्वल टू बाकी देखिए T2 इज इक्वल टू m इंटू जी. आइडियल स्ट्रिंग होने के कारण ये आपका जो वेट है इसमें एक चीज शायद और छूटेगी बल्कि ना ये T1 नहीं है बेटे. टेंशन T ही है और T टेंशन के कारण ही 2mg आंसर आया. पूछो क्यों? जब आपकी टेंशन इस तरफ m इंटू जी है ना यस मैम और यहाँ पे टेंशन भी T लगा रहा है और यहाँ पे भी टेंशन T लगा रहा है. इसका मतलब दोनों ही टेंशन सेम है. समझ में आ रही बात? अगर टेंशन सेम है तो आपका mg भी सेम होगा. अगर mg सेम है तो तब इस पुल्ली से बेटे इस पुल्ली के लिए दोनों वेट
इस अगेंस्ट टेंशन के अगेंस्ट काम करेंगे। आप समझ रहे हो? इसमें कितना हुआ m इंटू जी के बराबर ये टी, और यहाँ पे भी टी है, तो ये भी किसके बराबर हो गया m इंटू जी, दोनों तरफ m इंटू जी, टोटल एक पुल्ली पे है ये, एक ही पुल्ली पे दोनों m इंटू जी, तो इस पुल्ली के लिए कितना वेट नीचे लग रहा है 2mg, और 2mg किसके बराबर है इस टेंशन टी के, जो कि छत से बंधी हुई है। तो इसका मतलब सीलिंग पे जो टेंशन है वो कितनी अप्लाइड हो रही है 2mg। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन ऐसे हो जाता बेटे, यहाँ पर T1 और यहाँ T2, दैट इज अनकंसिडरेबल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उस समय T1 इज नॉट इक्वल टू T2, गिवन नहीं था, और जब गिवन नहीं था तो तब आप इन दोनों मास को जोड़ नहीं सकते थे, इससे नीचे लगने वाले फोर्स को 2mg नहीं कर सकते थे आप। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि जो टेंशन इधर लग रही है वही टेंशन इधर लग रही थी, दोनों सेम टेंशन होने के कारण मास कनेक्ट हुए 2mg हुए, और वो दोनों सिंगल मास इस अकेली फोर्स के अगेंस्ट काम किया, यानी T इक्वल टू 2mg। क्लियर? यस मैम। यानी सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका बेटे। एक क्वेश्चन बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन M1, sorry, M2 is greater than M1, ठीक है? देखिए बेटे, आप क्वेश्चन में क्या है कि एक पुल्ली पे दो मास लटक रहे हैं M1 और M2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, यानी कि अगर M2 वेट बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ तो नीचे जाएगी रस्सी, और जो हल्का है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक्सेलरेशन किधर होगा बेटे? जिधर फोर्स एक्सेलरेशन इसका तो होगा ऊपर की तरफ, और इसका होगा नीचे की तरफ। समझ में आई बात? तो अब एक चीज और भी मैंने आपको बतानी है बेटे, ध्यान से समझेंगे। अगर ये आपका जो नीचे है फोर्स M1G हो और ये कितना है M2G, और यहाँ पे टेंशन अगर दे दी जाए, टेंशन हम मान लें अगर T1 कितना है T1, उसमें क्या निकालना, उसमें अगर टेंशन भी निकालनी है, इसमें टेंशन बेटे सेम दे रखी है, इसमें क्वेश्चन में T और T दिया है इन्होंने T। अब जरा एक बात ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो बॉडी भी ऊपर जा रही है, समझाएंगे आप, मुझे बताएंगे। नीचे की तरफ तो लग रहा है एक पल, कितना M1G, नीचे इस बॉडी के कारण इस धागे पे जो नीचे की तरफ पल है वो कितना है, और
ऊपर की तरफ इसके कारण जो ये ऐसे कर रहा है, ऊपर की कारण क्या है? एक तो टेंशन और दूसरा एक्सलेशन एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स, यहाँ तो दो फोर्स लग गए और नीचे की तरफ, तो जहां दो फोर्स लग रहे हैं वो बड़ा होगा ना। आप समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ये बात? ये चीज समझने वाली है। अगर ये चीज समझ लोगे तो पुली वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ध्यान से समझ लो एक बार। ऊपर की तरफ टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही थी और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। समझ रहे हो बात? तो और नीचे की तरफ केवल एक फोर्स लग रहा था। समझ रहे बात? तो इस समय ये जो टेंशन है वो बड़ी हो जाएगी ना। टेंशन प्लस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन m1g। समझ रहे बात? तो अगर मैं t में से इसे घटा दूं, t माइनस m1g बराबर किसके आ जाएगा? भाई इसमें से इसको घटा दूं तो इतने के बराबर ही तो होगा ना एक्सेलरेशन फोर्स। समझ गए बात? ये बात समझ में आई? भाई ये फोर्स ज्यादा है और ये कम है, लेकिन कितना ज्यादा है कैसे निकाल लोगे? इसमें से इसे घटा दो तो इसके बराबर होगा। इतना ज्यादा है, जितने बल से वो ऊपर जा रही है इतना ज्यादा है। और वो कितने बल से ऊपर जा रही है? m इंटू ए से। भाई जो बॉडी ऊपर जा रही है कितने बल से जा रही है? m इंटू ए से। आप समझ रहे बात को? ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है। मैं कह रही हूँ कि ये बड़ा है T1, किससे बड़ा है? m1g से। कितना बड़ा है? कैसे? इसमें से इसको घटा दो। समझ रहे बात? इसमें से इसको घटा दोगे तो कितने के बराबर होगा? जितने बल से बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगी। कितने बल से एक्सेलरेट होगी? F बराबर m इंटू ए। समझ रहे बात? यानी T माइनस m1g बराबर m इंटू ए। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यानी इसके लिए पहले गुटके के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटे? इसमें T माइनस m1g बराबर m1 इंटू ए। m1 गुटका, ए एक्सेलरेशन से ऊपर चला। ये इक्वेशन समझ में आई? अगर ये इक्वेशन समझ में आई तो आगे क्वेश्चन हल होगा, वरना नहीं होगा। ये इक्वेशन समझ में आ गई? भाई ये जो है बड़ा था यहाँ पे टेंशन, वो टेंशन में से ये वाला घटा दिया, नीचे वाला पोर्शन कितना ज्यादा था? T वही तो ज्यादा था। जितनी फोर्स से ऊपर जाएगी बॉडी उतना ही ज्यादा तो होगा फोर्स। और वो कितना होगा? m1a। m इंटू ए फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। तो इक्वेशन नंबर ये तो बन गई आपकी 1। क्या बन गई? अब आप इक्वेशन नंबर 2 बना के बताओ मुझे। इक्वेशन नंबर 2 बनाओ बेटे। आपको पता है बराबर m इंटू है। अब देखो माइनस t बराबर, हमें पता है कि m2 जो है वेटेड है, ज्यादा भारी है, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। एक तो m2 वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है? m2g। और एक ये नीचे जा भी रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी कहाँ को जा रहा है? नीचे को जा रहा है। दोनों फोर्स कहाँ को लग रहे हैं? नीचे को लग रहे हैं। और टेंशन बेचारी अकेली है, तो टेंशन छोटी हो गई ना। टेंशन किसे कहते हैं? जो ये रस्सी, जो ये चैन इस पे लगाती है, पुल्ली की तरफ लगानी है। यानी ये वाला जो तनाव है, ये तनाव बल है जो, ये छोटा हो गया। समझ में आई बात? अब मैं ये कहूँ कि कितना छोटा हो गया, या ये कहो कि ये कितना बड़ा हो गया, तो कैसे होगा? m2g माइनस t बराबर m2a। यानी इस फोर्स में से जो नीचे जा रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m2g, कितना लग रहा है बेटे? इसमें से टेंशन घटा दूं, m2g माइनस t किसके बराबर? m2a, जिससे कि वो नीचे जा रहा है। सेकेंड इक्वेशन समझ में आई? मैडम m2g माइनस t बराबर m2a। वेरी गुड, अंडरस्टैंड? मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल, क्या करूं बताओ? इन दोनों इक्वेशन से एक्सेलरेशन पूछा है उसने। फाइंड एक्सेलरेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैडम m1 को नीचे भेज देंगे। एक्सेलरेशन यानी a, करंट निकालना है। क्या करूं? दोनों को जोड़ दूं। अगर दोनों को जोड़ूंगी तो t एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा।
और ये जुड़ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 और ये कॉमन ले लिया G। समझ में आ गई बात? ये तो मैम और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 M2 ब्रैकेट A। A। ठीक है, A निकालना है तो इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को नीचे ले जाओ तो A की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? A इक्वल टू M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2 M1 प्लस M। क्लियर हुआ कंसेप्ट? मैडम। अब दूसरे नंबर पे निकालना है आपको टेंशन यानी तनाव। वो कैसे निकालोगे? देखो मुझे A का मान पता चल गया बेटे, एक्सेलरेशन समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी मैं A का मान पुट कर दूं, 1 में या 2 में A का मान रख देने से A तो गायब हो जाएगा। जब A गायब हो गया तो केवल क्या रह गया? टेंशन की, जो मुझे निकालना है। समझ में आ रही बात? भाई दो अननोन चीजें हैं T और A का मान मुझे पता चल गया, उस जो पता चल गया वो रख दूं। अगर मैं यहाँ A का मान रख दूंगी तो बस क्या रह गया? केवल T का मान निकल जाएगा। रखो, देखो बेटे ठीक है, निकल जाए तो ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे मेरे को। मैं तो नहीं क्या चीज? नहीं कुछ नहीं। देखो मैंने कहा कि T1 माइनस M1G बराबर M1 A का मान क्या है बेटे? M2 माइनस M1 यानी M2 माइनस M1 इसे ऐसे रख लो इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। ये किसका मान रखा आपने? A का। यही था ना क्वेश्चन। अब देखो बेटे ध्यान से देखिए, ये वाला भी G का पोर्शन आ गया और ये भी G का पोर्शन है, दोनों इधर ले जाओ तो ये माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस क्या? दोनों में से G कॉमन ले लो और फिर एलसीएम ले लो M1 प्लस M2 कर लो। T इज इक्वल टू आपका M1 ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 और प्लस M1 बाहर ले लिया मैंने, कॉमन क्या लिया? G और यहाँ M1 के नीचे ये वाला, यहाँ पे क्या बचेगा? और M1 प्लस M। समझ में आई बात? ये वाला पोर्शन तो इसके नीचे बचेगा ना, यस मैम। और G कॉमन ले लिया। अब इसका लघुत्तम ले लो और से सॉल्व करो। मैडम इसकी वैल्यू बता दो मैडम, हम कैसे याद कर लेंगे मैडम? मैं हमारे वैसे सर को कोई हाँ 2M1 से सॉल्व कर लिया, बोलिए जरा लड़की बेटा। 2M1 M2 G इंटू G M1 प्लस M। ये आंसर बेटे ठीक है, सॉल्व करोगे तो एक ही लाइन के बाद ही आ जाएगा। ये वाला देखो बेटे टेंशन ही हो गई। 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M। समझ में आई बात? तो मैडम ये याद कर लिया, ठीक है। याद नहीं, उसने याद किया तेरे सामने लाइन निकाल के तो दिखाया उसने, को याद मैडम किया। मेरे अगर नहीं होती कैलकुलेशन तो याद कर लो और अगर होती है तो कर लो, दोनों आप ही मैडम डायरेक्ट इसके अंदर लग रहा है करो ना। बात समझ में आई? यस ये वाली चीज समझ में आई कि मतलब निकला कैसे? ये आपको मेरे को लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया वो मैम कि जैसे मास नीचे गया तो दूसरी तरफ का डायरेक्शन ऊपर गया,
वो तो अब क्लियर हो गया ना। इस तरह की इक्वेशंस तो आप कर लेंगे ना कि किस में से किसको घटाना है। भाई जो चीज अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने वाला बड़ा हो गया, उसमें से नीचे वाला घटा दो। और अगर कोई बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे वेट में से टी घटा दो। समझ में आई? बता, बात समझ में आई? बराबर एफ इंटू ए एक्सेलरेशन। चलो बेटे बस मुझे आज इतना ही कराना था। टाइम क्या हुआ बेटे? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. That is. मैडम हाँ सुशील। न्यू डायरा कल को नोट्स जाना है। हाँ बेटे मैं कल ले आऊंगी। ठीक है, पहले एक पेपर ला के दिखाऊंगी, जरा उसे खिला के देख लेना कि गिरता है कि नहीं गिरता। मिल जाएगा मैं ला दूंगा। ठीक है, खिला लेना बेटा, खिला ले तो ठीक है। मैडम बस आप एक बार में सारे ले आओ, देखो मैडम से सारे खिलाऊंगी, पहले एक एक दो दो करके लाऊंगी, खिलाओगे तो सारे पाँच साल ले आओ। इधर तुम कर दो दुकान गैस बंद कर दे। अकेला गैस बंद कर समझा पसंद नहीं डाला पूरा समझ